नमस्ते स्टूडेंट। एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की प्रश्नावली 4.4 है। इसका पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट है। क्लियर है। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारे पहला और दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकती है, वीडियो वाले कॉलम में जाके। चलिए, दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है वो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, मान लेते हैं। माना बगिया की चौड़ाई बराबर क्या है, x मीटर। बगिया की चौड़ाई x मीटर। लंबाई क्या हो जाएगी स्टूडेंट? बगिया की लंबाई बराबर क्या है, 2x मीटर। क्या हो जाएगी, 2x मीटर। बगिया का क्षेत्रफल स्टूडेंट क्या है? जब कोई चीज़ हमारी आयताकार होती है, इसे मान लेते हैं, तो बगिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो नोट कर लेंगे, बगिया का क्षेत्रफल। क्लियर स्टूडेंट। क्या दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार जब कोई चीज़ हमारी बगिया होती है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, दोनों को गुणनफल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट है। यह हमारे वर्गाकार भी होगी तब भी लंबाई चौड़ाई के तो वर्ग होगा स्टूडेंट। पहले तो आयताकार, ये दूना कह रहे हो तो वर्गाकार होगी नहीं, हमारी क्या हो जाएगी, आयताकार होगी जाके एक तरीके से। तो आयताकार से लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा स्टूडेंट चौड़ाई बराबर क्या दिया हुआ, 800। क्षेत्रफल दिया, लंबाई क्या स्टूडेंट दी हुई है कि 2x, चौड़ाई क्या दी हुई है, x दी हुई है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 400। तो ये क्या, x गुणा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 400 है। x बराबर क्या है, प्लस माइनस स्टूडेंट क्या है, 20। क्लियर है। प्लस माइनस क्या आ गया स्टूडेंट, 20 मीटर। अब हमें पूछा क्या स्टूडेंट गया था इसमें कि इसकी लंबाई और चौड़ाई स्टूडेंट पूछी गई थी बगिया। तो बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी या चौड़ाई, चलो पहले लिख देते हैं। चौड़ाई क्या हो जाएगी भैया के 20 मीटर, और लंबाई स्टूडेंट क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी कि 2 गुणा 20। तो 20 दूनी क्या हो जाएगी, 40 मीटर स्टूडेंट। क्लियर है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो वीडियो के स्टूडेंट लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। यदि नए स्टूडेंट जो भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाले चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलते रहें। क्लियर स्टूडेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व आयु वर्षों में का गुणनफल कितना था, 48 था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट है। चलिए, मान लेते हैं कि माना दो मित्र हैं, तो एक मित्र की आयु क्या मान लें, एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष स्टूडेंट मान ले। दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी स्टूडेंट, दोनों की आयु का योग कितना दिया हुआ, 20 है, वर्ष है। तो क्या हो जाएगी, दूसरे को 20 से x घटा दीजिए, खुद ही दूसरे की निकल आएगा स्टूडेंट। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है स्टूडेंट कि 4 वर्ष पूर्व। तो नोट कर लेते हैं, 4 वर्ष पूर्व। क्लियर है स्टूडेंट। पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की स्टूडेंट आयु क्या हो जाएगी, 4 वर्ष पूर्व। ये x थी तो क्या हो जाएगी, x से 4 वर्ष कम ही तो होगी स्टूडेंट। यदि बाद में पूछी जाती तो ऐड हो जाती। कोई चीज़, ये वर्तमान आयु हमारी दी हुई है,
इसमें पहले पूछिए, इसमें हमारी हाई स्कूल में पढ़ा रहे हो तो कितनी 14 वर्ष यदि है हमारी है, 4 वर्ष पहले के पूछ दीजिए, 4 घटा दोगे कितने स्टूडेंट बचेंगे, 10 साल के होगी। अगर 4 वर्ष बाद पूछेंगे 14 में 4 जोड़ दोगे कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 18 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट, 18 वर्ष हो जाएगी। तो उसी तरीके से इसमें है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये क्या है 20 माइनस एक्स, और इसी में 4 घटा दीजिए। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए घटा तो 20 से 4 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 16 माइनस क्या है एक्स वर्ष। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्रश्नानुसार नोट कर लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल क्या दिया हुआ था 48 था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गुणनफल नोट कर लेते हैं। x माइनस 4 है और ये क्या है 16 माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट 48 दिया हुआ है। क्लियर दिख रहा है। चलिए क्या आ जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 16 एक्स हो जाएगा, 16 चौको क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा। ये एक्स एक्स गुणा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू क्या है 48 है। चलिए सीरियल से लिख लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर है, 16 और 4 क्या स्टूडेंट हो जाएगा 20x हो जाएगा, और ये क्या स्टूडेंट दिया हुआ है माइनस का 64 दिया हुआ है इक्वल टू क्या स्टूडेंट 48 दिया हुआ है। चलिए इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है प्लस क्या दिया हुआ है 20x, ये इधर घट जाएंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 48 2 50 हो जाएगा, क्या बचेगा 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा। क्लियर। लेकिन सॉरी 1 मिनट, ये माइनस में इधर आ जाए, माइनस में ऐड हो जाएंगे तो ये 8 और 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 6 और 4 10, क्या हो जाएगा 11, 112 आ जाएगा। चलिए माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 20x माइनस माइनस प्लस का 112 इक्वल टू क्या स्टूडेंट है 0 दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए क्या आ जाएगा, गुणा करने से 112 आना चाहिए और जोड़ने से 20 आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हो। ये अपना अभी क्वेश्चन लगे हुए थे पार्ट 1 में श्रीधराचार्य विधि से लगे हुए थे। चलिए इसको इक्वेशन क्या स्टूडेंट फर्स्ट डाल लेते हैं, उसी से लगा लेते हैं। तो व्यापक समीकरण क्या स्टूडेंट होता है, व्यापक समीकरण क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है स्टूडेंट सेकेंड हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 और 2 के स्टूडेंट तुलना कर लेते हैं। तो चलिए आइए स्टूडेंट तुलना करने से क्या आ जाएगा, चलिए दोनों की तुलना करते हैं। तो तुलना करने से वैल्यू क्या आ जाएगा, ए के समान क्या दिया हुआ है स्टूडेंट 1 आ जाएगा, और बी के समान क्या है स्टूडेंट 20 आ जाएगा माइनस का, और सी के समान स्टूडेंट क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए विविध कर लगा देते हैं। तो विविध कर स्टूडेंट डी बराबर क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या दी हुई है -20 का वर्ग है माइनस 4, a का मान 1 है 112 दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट। 20 का वर्ग क्या होता है 400 है, ये क्या हो जाएगा 4 दूनी क्या है 8 दिया हुआ है, ये क्या है 4 एकम 4 4 एकम 4, तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ से माइनस का 48 आ जाएगा। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा माइनस का 48। तो माइनस में तो स्टूडेंट किसी की वर्तमान आयु हमारी होती नहीं, तो ये हम क्या लिख लेंगे कि संभव नहीं। पूरी लैंग्वेज सही लिख सकते हो तो क्या लिख देंगे संभव नहीं कि हम वर्तमान आयु ज्ञात कर सके स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। क्लियर है। तो पार्क कोई चीज हमारा होता है, पार्क देखा होगा वर्गाकार या आयताकार होता है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए उसी हिसाब से मान लेते हैं कि माना कि पार्क की लंबाई, पार्क की
लंबाई क्या स्टूडेंट मान लेंगे, एक्स मीटर, क्या मान लेंगे, एक्स मीटर। यदि आयताकार है तो पार्क का परिमाप क्या होगा, आयताकार दिया नहीं स्टूडेंट, हम आयताकार मान के चलते हैं, आयताकार पार्क का परिमाप। तो परिमाप स्टूडेंट क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है 80 मीटर, क्या दिया हुआ है 80 मीटर स्टूडेंट। तो पार्क का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई स्टूडेंट, क्या है 80 मीटर, 2 से काट दीजिए क्या आ जाएगा 40। क्लियर है। लंबाई स्टूडेंट हमने क्या मानी, एक्स है, और चौड़ाई इक्वल टू क्या है 40। तो इसको पक्षांतर कर दीजिए तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर क्या आ गया 40 माइनस एक्स मीटर। ये हमारी चौड़ाई भी प्राप्त हो गई। अब स्टूडेंट क्या दिया है, क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल मालूम है आप लोगों को है, तो लिख लेंगे तथा पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, वर्ग में होता है स्टूडेंट। तो क्या स्टूडेंट होता है कि लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई, क्या है 400। तो लंबाई स्टूडेंट क्या दी हुई है एक्स, और ये क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 40 माइनस क्या है एक्स इक्वल टू क्या है 400 दिया। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या है 40 एक्स है माइनस क्या एक्स स्क्वायर है इक्वल टू क्या है 400 दिया हुआ है। क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा, माइनस क्या है एक्स स्क्वायर है माइनस क्या है 40 एक्स, पक्षांतर कर दो, माइनस का 400 इक्वल टू क्या है 0, माइनस का गुणा कर दो तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस 40 एक्स प्लस क्या है 400 इक्वल टू 0 स्टूडेंट। चलिए गुणनखंड स्टूडेंट इसके कर लीजिए, गुणा करने से 400 आना चाहिए और जोड़ने से 40 आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, 20 गुणा 20 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 20 गुणा 20 400 हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है प्लस क्या है 20 एक्स है प्लस क्या है 20 एक्स है, और ये क्या है स्टूडेंट क्या दिया हुआ है 400 दिया हुआ है प्लस के 400। 1 मिनट स्टूडेंट, ये किस में हमारा माइनस का, ये किस में दिया हुआ था प्लस में दिया हुआ, तो ध्यान नहीं दिया। यहाँ क्या स्टूडेंट आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सॉरी इसके लिए। चलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, 40 से ही आना चाहिए था। क्लियर है, माइनस क्या आना चाहिए, चलो माइनस कर लेते हैं। प्लस के क्या दिया हुआ है स्टूडेंट 400 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 100 दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए इससे दोनों से कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस क्या है 20 है माइनस 20 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 20 इक्वल टू 0 है। तो क्या आ गया, x माइनस 20 है, x माइनस 20 इक्वल टू 0 है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 20 इक्वल टू 0 है स्टूडेंट है। तो x इक्वल टू वैल्यू क्या आ गए 20। तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 20 है। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आ गए 20 आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि पार्क की लंबाई क्या स्टूडेंट हो जाएगी 20 मीटर, और पार्क की चौड़ाई स्टूडेंट क्या हो जाएगी कि 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 स्टूडेंट घटाने से क्या बचेगा 20 ही बचेगा। तो पार्क हमारा कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, एक पार्क इस प्रकार का हो जाएगा, एक वर्गाकार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमारी क्या है बराबर ही है। क्लियर स्टूडेंट। तो वर्गाकार एक हमारा पाइप हो जाए, पार्क हो जाएगा सॉरी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है और चैप्टर भी क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।